गुजरात में अमित शाह की रणनीति फेल, बागियों के हौसले बुलंद। बीजेपी के कई दिग्गजों ने भरा निर्दलीय नामांकन। चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ सकती है उनकी रणनीति। गुजरात में बीजेपी ने इस बार बदल दिए आधे टिकट। गुजरात में बीजेपी के दांव हो रहे हैं फेल। अमित शाह की रणनीति नहीं आ रही है काम। बागियों पर बीजेपी का नहीं काम कर पा रहा है पार्टी का ब्रह्मास्त्र। गुजरात में बढ़ती दिख रही है बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत। गुजरात में मोदी राज में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पार्टी में बागी ही बागी दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बगावत को रोकने की कमान खुद हाथ में ले रखी है, लेकिन बागी इस बार किसी की सुनने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। पार्टी नेताओं की बैठक में अमित शाह ने 14वां रत्न दिखाने की धमकी भी दी थी, ब्रह्मास्त्र चलाने का दावा भी किया था, लेकिन हर दांव और हर दावा फेल होता दिख रहा है। पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर चुके हैं। करीब आधा दर्जन विधायक और पूर्व विधायक बगावत कर गए हैं और पार्टी उम्मीदवार की मुसीबत बन गए हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के आदिवासी चेहरे हर्षद वसावा ने नांदोद में निर्दलीय नामांकन भरा। नांदोद में पहले चरण में वोटिंग होनी है। नामांकन वापसी की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि वसावा की बात अमित शाह से भी कराई गई, लेकिन शाह भी वसावा को नामांकन वापसी के लिए तैयार नहीं कर पाए। अब वसावा अपनी ही पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। जूनागढ़ सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक अरविंद लडानी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया। साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के एक मौजूदा विधायक और 2 पूर्व विधायकों ने भी दूसरी चरण के चुनाव के लिए नामांकन कर दिया है, जहां 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। दोनों दिग्गजों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। वघोडिया से 6 बार के विधायक मधु श्रीवास्तव का इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया था। मधु श्रीवास्तव ने अपना पहला चुनाव निर्दलीय जीता था और अब वो अपने अंतिम चुनाव में भी निर्दलीय ही किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी ने टिकट काटा तो उन्होंने पार्टी नेताओं से बात ही करना बंद कर दिया। सवाल हुए तो जवाब दे दिया। उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह ने पार्टी में शामिल कराया था। वो सिर्फ उन 2 लोगों से ही बात करते हैं। बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व इतना दमदार नहीं है जिससे बात कर सके। पार्टी का टिकट देना उनका अधिकार है। पार्टी को टिकट देना उनका अधिकार है और चुनाव लड़ना मेरा अधिकार है। शाह ने श्रीवास्तव तक मैसेज भेजा था, कहा था कि चुनाव बाद उनका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन श्रीवास्तव ने शाह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। श्रीवास्तव के चुनाव लड़ने से बीजेपी के उम्मीदवार अश्विन पटेल मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि बीजेपी के कई कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में मधु श्रीवास्तव के साथ दिखाई दे रहे हैं। वाघोडिया सीट पर उत्तर भारतीयों की आबादी करीब 50% के करीब बताई जाती है और श्रीवास्तव का इन पर जबरदस्त प्रभाव है। ऐसे में निर्दलीय उतर कर भी वो बड़ा खेला कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा दिग्गज बगावत कर गए हैं। ये संख्या 40 के करीब थी, लेकिन अमित शाह की रणनीति के चलते कई सीटों पर पार्टी के दिग्गजों ने अंतिम समय पर अपना मन बदल दिया। दरअसल बीजेपी ने इस बार टिकट वितरण में जबरदस्त बदलाव किया था। 2017 में जिन्हें टिकट दिया था उसमें से आधे से ज्यादा लोगों के टिकट इस बार काट दिए गए। 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए 2 दर्जन नेताओं को उम्मीदवार बना दिया गया, जिस कारण से पार्टी का स्थानीय कार्यकर्ता नाराज दिख रहा है और ये नाराजगी कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए, उससे बचने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये नाराजगी नहीं मिटी तो गुजरात में भी हिमाचल जैसा खेला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।